बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट अभी जो हुआ है उनके कीज़ आप लोग नोट करें, ठीक है। तो मैं कीज़ बताता हूँ, वो नोट करें। जो गलतियाँ वगैरह की है उनको भी साथ साथ हाईलाइट करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सारे अपने अपने टेस्ट निकालें और क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। 30-year-old man by profession teacher fallen outstretched hand injury और फ्रैक्चर ऑफ द मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। तो शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस जब भी आ जाए एंड देन द पेशेंट हैज रिस्ट ड्रॉप, आंसर इज रेडियल नर्व। क्या है? रेडियल नर्व। तो इसका आंसर जो है वो बी है। बातें ना करें, बस सिर्फ मुझे सुने कि इसमें मेन पॉइंट्स क्या हैं। A 60-year-old man undergo coronary artery bypass grafting. During the procedure, the surgeon identify a vein running along the left anterior, great cardiac vein. आंसर है ग्रेट कार्डियक वेन। जो मेजर आर्टरी है उसके साथ जो मेजर वेन होता है वो ग्रेट कार्डियक वेन है। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3, a 60-year-old man undergo emergency distal gastrectomy for bleeding gastric ulcer. During the procedure, surgeon ligate the left gastric artery at its origin. Which of the following structure has the greatest risk of ischemia? Lower esophagus। क्या है? लोअर esophagus है। That is D। क्वेश्चन नंबर 4, 55-year-old मैन अंडरगो कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग और उसका हम ग्रेट सेफिनस वेन उसकी लेना चाहते हैं। तो उसकी एनाटोमिकल पोजीशन क्या है? एंटीरियर टू मीडियल मेल्यूलाई, ठीक है जी, एंटीरियर टू मीडियल। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर सी। आंसर इज सी। इन एबिलिटी टू फ्लेक्स द थंब इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 6, 45-year-old मैन विद स्टेप इंजरी, T8 है इंफीरियर वीना केवा। इसका आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7, a 65-year-old man with right-sided weakness in hyper-reflexia has MRI show left internal capsule infarction। तो इसकी वजह कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है बिकॉज डिकसेशन अकर इन द मेडुला। आंसर इज सी। तो डिकसेशन अकर एट द मेडुला। डिकसेशन का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर द फाइबर एंड दैट इज इन द मेडुला, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, 28-year-old मैन स्टेप इन द लोअर लेफ्ट चेस्ट, ठीक है जी, और इसमें डायफ्रामेटिक सर्जरी रिपेयर है, ये फ्रीनिक नर्व है। आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9, a 40-year-old मैन प्रेजेंट विद डिफिकल्टी लिफ्टिंग हिज लेफ्ट फुट while walking causing it to drag. On examination he has weakness of dorsiflexion and eversion of the foot. कॉमन पेरोनियल नर्व इंजरी। क्या है? कॉमन पेरोनियल। अब गौर से सुनें, अगर एग्जाम में आ जाए कि पेशेंट को फुट ड्रॉप है, डार्सी फ्लेक्शन नहीं कर रहा बट ईवर्जन इंटैक्ट है, ईवर्जन क्या है? तो फिर ये डीप पेरोनियल है। क्या है? डीप पेरोनियल नर्व है। बट अगर ईवर्जन भी लॉस है और फुट ड्रॉप भी है तो फिर कॉमन पेरोनियल नर्व है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आगे जो है डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, a 32-year-old man present with vertical double vision that worsen when he look, ठीक है जी। ये हमारे पास राइट ट्रोक्लियर नर्व, कौन सी? राइट ट्रोक्लियर नर्व। जिस साइड की लीजन है उस साइड की नर्व है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो वी आर नॉट फोकसिंग डाउनवर्ड, तो राइट ट्रोक्लियर नर्व। क्वेश्चन 11 को देखें, इसका आंसर लेटरल टू थर्ड वेंट्रिकल है। आंसर इज ए। क्या है? ए है, लेटरल टू थर्ड वेंट्रिकल। क्वेश्चन नंबर 12, अ न्यू बॉर्न प्रेजेंट विद लैम्प अडक्टेड लेफ्ट आर्म। ये जो मोस्ट कॉमन है शोल्डर डिस्टोशिया, ये C5 C6, ये वेटर टिप एनॉमली या जिसको हम अर्ब पॉलिसी कहते हैं। तो इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, अ 50-year-old मैन विद द हिस्ट्री ऑफ ड्यूडेनल अल्सर, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। क्या है? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, सी है। फिर इसके बाद अ 60-year-old मैन प्रेजेंट विद नॉन मेटास्टेटिक कैंसर, प्रेजेंट विद डिफिकल्टी chewing and speaking. On examination when he protrude his tongue it deviate to the right side, right hypoglossal nerve है, ठीक है जी। जिस साइड की डिविएशन है उस साइड की एब्सोल्युटली नर्व वीकनेस है। इसका आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 15, a 30-year-old man sustain a stab wound to his right buttocks. He is unable to plantar flex his right foot or flex his toe. He also cannot invert his foot. सेंसेशन इज लास्ट टूअर्ड द सोल, ठीक है, ये टीबियल नर्व इंजरी है। आंसर इज बी। कौन सा है? टीबियल नर्व इंजरी। क्वेश्चन नंबर 16, 55-year-old, ये नट कोरोनरी साइनस एंटीरियर कार्डियक वेन। आंसर इज डी, कि जो एंटीरियर कार्डियक वेन है वो डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम में ड्रेन होता है। तो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 17,
A 25-year-old male present to emergency department with shortness after the step wound to the chest, distended neck है, muffled heart sound and hypotension. Heart issue है middle mediastinum. तो इसका आंसर C है middle mediastinum. All of the following regarding nerve injuries are true except तो आंसर इज B. अल्नर नर्व एप हैंड नहीं कराती, ये तो क्ला हैंड कराती है, ठीक है जी. तो इसका आंसर B. 32-year-old man fall on outstretched hand and present with tenderness, anatomical snub bugs. आंसर इज स्केफाइड बोन. आंसर इज B. ये क्या है? स्केफाइड बोन है. हाँ जी, क्या? ओके, इसमें मैं बात कर रहा हूँ. आप लोग इसमें कंफ्यूज है कि एक्सरे इज ऑफ नॉर्मल. 4 वीक लेटर विद परसिस्टेंट पेन. एनाटोमिकल स्नॉप बॉक्स में जब इन्फ्लेमेटरी साइंस आ जाए, द मोस्ट कॉमन इज स्केफाइड बोन. बट इनिशियल डेज के अंदर 4 से 5 दिन में इसकी फ्रैक्चर एक्सरे पे आती नहीं है. तो मतलब हम 5 दिन के बाद जब एक्सरे करते हैं ये फ्रैक्चर पड़ा होता है. तो आप लोग अगर जाके गूगल भी करें कि विच बोन फ्रैक्चर इन द कार्पल नट इनिशियली सीन एन एक्सरे, वो स्केफाइड बोन है. क्या है? स्केफाइड बोन है, ठीक है. कंफ्यूज करने भी कोई नाम है ना, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 20. अ 45-year-old मैन with stab wound to the right side of the spinal cord at the level of T10. On examination, he has lost pressure on a left side, that is spinothalamic tract. क्या है? ट्रैक. अब देखिए माशाल्लाह ट्रैक जान गए कि स्पाइनोथैलेमिक क्या है. फिर क्वेश्चन नंबर 21. A young patient present with ptosis, dilated pupil and eye turns downward and outward. That is called abducens nerve palsy. Answer is B. नहीं, that is called oculomotor nerve palsy. ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है यार. थोड़ी सी तो हाँ यार, देखे थोड़ा सा जगाना पड़ता है ना. अब सल देखे सबकी छोटी सी चीज़, दिल की धड़कनें चेंज हो गए, ठीक है जी. ये कहाँ पे गए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका आंसर oculomotor है, दैट इज C. 22. A patient present with sensory loss over the tip of the nose and right upper eyelid along with weakness of the muscle of mastication. Which division? Both ophthalmic and mandibular. इसका आंसर D है. A patient present with loss of vision in the temporal field of the right eye and nasal field of the left eye. ये optic chiasm है. Bitemporal hemianopia है, ठीक है जी. That is called optic chiasm. Answer is B. ये ऑप्टिक कायाज़म है. बाई टेम्पोल हीमिअनोपिया, ये दोनों साइड के टेम्पो है, लेकिन इसमें क्योंकि टेम्पो नेजल को कन्वर्ट करती है, ये अपोजिट है. आप लोगों ने शायद C लिखा हो, बट ये B है, ठीक है. ऑप्टिक कायाज़म. क्वेश्चन 24. अ पेशेंट प्रेजेंट विद रेस्टिंग सब्सटेंशिया नाइग्रा. क्या है? सब्सटेंशिया नाइग्रा. ये तो गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है. आंसर इज A. During appendectomy, a surgeon identify appendix located in the retrocecal position. Which arterial branch must be carefully ligated during this procedure? Appendicular artery. कौन सी? Appendicular artery. तो 25 के अंदर जो है वो D है. A 32-year-old patient present with sudden onset right-sided facial weakness. हाँ, सही से आप लोग आगे जा रहे हो. मैंने कहा मैंने शायद गलत किया है, ठीक है. A 32-year-old patient present with sudden onset right-sided facial nerve weakness, inability to close the right eye and loss of forehead wrinkling. तो इसमें सारा फेस है कि नहीं है? That is lower motor neuron facial lesion. अगर asymmetry of the face आ जाए ना, but still patient can make forehead wrinkles, तो upper motor है, बट यहाँ पे lower motor है. ये ठीक है कि नहीं? Excellent. During thyroidectomy, ये तो recurrent laryngeal nerve है. 27 में C है. 28 के अंदर देखें कि मतलब इसमें पैरालिसिस है, ऑप्थेल्मोप्लेजिया है, ड्रूपिंग ऑफ द आईलिड, मास रीजन थ्रू राइट मिडल क्रेनियल फोसा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डायरेक्टली कंप्रेस? आंसर इज दैट इज B. oculomotor nerve, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29. A 30-year-old patient present with right-sided ptosis, diplopia and severe headache. On examination, there is a chemosis like conjunctival edema, proptosis and decreased sensation in the right forehead. That is cavernous sinus thrombosis.
ठीक है कि नहीं? मास्टर माशाल्लाह, ठीक है कि वरना साइंस बहुत खुशी होती है, अल्लाह करे इस तरह। और क्वेश्चन जो 7-8 आएंगे इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। हाँ, ये बहुत मेहनत करके इंशाल्लाह बनाए हैं, इसको अच्छे तरीके से करना है। पेशेंट प्रेजेंट विद हॉर्सनेस, डिस्फेजिया एंड डिविएशन ऑफ यूवुला टू द लेफ्ट, तो ये इसका आंसर CN 9, 10, 11 इन तीनों का इशू होता है। ओके, 50-year-old with diabetic present with sudden onset horizontal diplopia, worse with looking to the right. On examination, the right eye cannot abduct the past midline. Where is the lesion? Anyone? Cavernous sinus. कहाँ पे है? Cavernous sinus. ठीक क्या है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड, ठीक है। ये 6 नर्व की वजह से पॉलिसी है। नेक्स्ट 32 में आप लोग तो माशाल्लाह बहुत आगे निकल गए यार। अब 25, मुझे थोड़े से पेट्री के क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे। A 25-year-old male is brought to the emergency department after a motor vehicle accident. He has pelvic instability. देखिए यूरिन कहाँ पे जा रहे हैं? डीप पाउच में, दैट इज कॉल्ड, हाँ, C membranous urethra, MUD मड, M फॉर membranous, U फॉर यूरेथ्रा, तो D मतलब डीप पेरिनियल पाउच है, ठीक है। बात नहीं प्लीज। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, कौन सी? सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, हाँ जी। 33 में B। 34 के अंदर अ 55-year-old पेशेंट विद विटामिन B12 डेफिशिएंसी प्रेजेंट विद, ये डार्सल कॉलम है, क्या है? डार्सल है। 65-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद इनएबिलिटी टू इनिशिएट आर्म एबडक्शन एंड वीकनेस इन एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, विच रोटेटर? सुप्रास्पाइनेटस है, वेरी गुड। फेशियल नर्व इज मिक्स्ड इन नेचर, विच कैरी विच ऑफ द फॉलोइंग? आंडे टेस्ट टू एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, आंसर इज A। मोटर एफेजिया आर एसोसिएटेड विद द लीजन इन विच ऑफ द फॉलोइंग? ब्रोकास एफेजिया, क्या है? ब्रोकास एरिया है, आंडे सही है, ब्रोकास एरिया है, ठीक है। वर्नी की सेंसरी है, ब्रोकास जो है वो मोटर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर पासिस थ्रू अयोटिक हाइएटस एट T12 एक्सेप्ट, आंसर इज वेगस नर्व, वो तो T10 से पास होती है। रिगार्डिंग टेस्टिकुलर वेसल विच वन इज करेक्ट? और से सुने, हाँ, इसका आंसर B, लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन ड्रेन इनटू लेफ्ट रीनल वेन, ठीक है जी। सारे खुश लग रहे हो। पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन टू, बात नहीं, पैरोटिड ग्लैंड इज प्रोवाइडेड बाय लेसर पेट्रूसल नर्व विच इज अ ब्रांच ऑफ A ग्लासोफेरेंजियल नर्व, ठीक है जी, A। लॉन्गेस्ट कंपोनेंट ऑफ शियाटिक नर्व इज टिबियल नर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स रूट वैल्यू? दैट इज B, L4 से S3, कहाँ से? L4 से S3। द कॉमन आर्टरी टू पल्सेट इन द लोअर लिम्ब इन फीमोरल आर्टरी विच इज कॉमनली पल्सेट एट द लेवल ऑफ, हाँ, इसका आंसर है मिड इंग्वाइनल पॉइंट, D, हाँ, नट मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, वहाँ पे फीमोरल नर्व है, तो आंसर इज D। आंसर क्या है? हाँ, D। 58-year-old man with a history of tuberculosis present with difficulty swallowing and hoarseness of voice, X-ray show massively enlarged left atrium, which structure is most likely compressed? आंसर इज एसोफेगस, इसका आंसर B है। अब इसमें आप कहते हैं हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो इसके ज़िद में आता है वो स्वाल्विंग इशू है, डिस्फेजिया, ये एसोफेगस होता है। ओके, a step wound injury in the axilla which result loss of supination and flexion at the elbow, that is musculocutaneous, answer is C। A 28-year-old man who is professional tennis player to the position extensor carpi radialis, कौन सा है? extensor carpi radialis, यही वाला, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए बस ऐसे ऐसे क्या करो, ठीक है। हाँ जी। A 60-year-old, बस जो चक्के मारता है बस वो फिर ख़त्म। A 60-year-old patient present with, बात नहीं, हाँ, sudden onset severe peri-umbilical pain, vomiting and bloody diarrhea, occlusion of which vessel? Answer is superior mesenteric artery, the answer is B। A 30-year-old man sustained a penetrating injury to the gluteal region, loss of sensation on the sole of feet, तो दैट इज टीबियल पार्ट, टीबियल डिवीजन, ठीक है, B। बॉक्सर फ्रैक्चर 5th मेटाकार्पल, आंसर इज D, क्या है? D है। जिसने कल बस सुना था वो फायदे में है, ठीक है। हाँ।
A 50-year-old patient present with sudden onset severe headache, nausea and bitemporal hemianopia. CT angiography reveal aneurysm at the common site. इसका आंसर है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। आंसर इज बी। क्या है? बी। और 65-year-old male with a groin swelling that appear during coughing and standing. The swelling lies above and medial to pubic tubercle and it reduced with gentle pressure. Direct inguinal hernia। क्योंकि ये ओल्डर में है तो ओल्डर में डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होता है। बात नहीं ना? अब गिन ले कितने नंबर लिया। मैं फिर पूछता हूँ कि आप लोगों में से किसने कितने लिए हैं। पहले गिन ले। शाबाश। टेक